एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। देखो लड्डू, अभी ये फातिया, क्योंकि उर्दू की 11 तारीख है ना, तो अभी फातिया दी हैं तो बैठी, चिराग जल रहा है। और आज बकरा ईद का दूसरा दिन है, तो मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया आप लोग साथ से। और मौसम है ना बहुत डाउन है, बहुत तेज तेज हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा। पता है मौसम एकदम डाउन है, अंधेरा सा हो गया। और अभी बजे हैं 2:30। दिखाऊंगी आप लोग को, ये देखो मतलब पूरा अंधेरा है, लाइट गुल है। हम लोग ऊपर कमरे में हैं, छत में। तो चलिए मैं ये खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये है हमारे यहाँ की कॉलोनी, जिस आवास कॉलोनी में हम लोग रहते हैं ना, वहाँ पे सबका सेम घर बना हुआ है। तो ये देखो पूरा यहाँ का व्यू, पूरा कम से कम यहाँ 300-400 से ज़्यादा घर होंगे, मतलब मेरे हिसाब से। वैसे तो बहुत हैं। और मौसम बिगड़ चुका था, मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि बादल बहुत ज़्यादा हैं। बच्चे खेल रहे थे दोपहर के टाइम में, देखो सब बाहर बैठे हुए थे। फिर हम लोग थोड़ी देर छत में रहे, फिर मैं नीचे आ गई क्योंकि कल नल आना था। तो मैंने इनसे कहा आप ऊपर जाइए, मैं यहीं से आपको पाइप दूंगी। तो मैं है ना पाइप पूरा सेट कर रही थी, खाना वगैरह सब कुछ बन गया था। तो ये इग्नोर करना, ये पानी का टंका वगैरह रखा है ना, तो इसे इग्नोर कीजिएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो यहाँ पे है ना पाइप, हम मोटर नीचे रखी है, तो यहाँ से कनेक्शन है हम लोगों के यहाँ का। तो बांध देंगे तो ऊपर जाएगा, फिर ऊपर एक पाइप लगी है, उसमें अच्छे से कस देंगे। तो आप लोग पूरा देखना, समझ में आ जाएगा क्या कैसे कनेक्शन है। बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है बिल्कुल कि यहाँ से है ना बांधो फिर निकालो। खिड़की भी बराबर बंद नहीं होती इस कारण से। और जैसे सबके यहाँ नहीं डायरेक्ट कनेक्शन होता है, पानी चढ़ा दो, वैसा नहीं है यहाँ पे। मकान मालिक कह रहे हैं आप करा लो, हम पैसे दे देंगे, बट नहीं करा रहे हैं हम लोग, क्योंकि उनको बुलाएंगे, फिर ना जाने क्या कैसे वो करेंगे, टाइम लग जाएगा इस कारण से। और फिर अगर कनेक्शन हो जाएगा तो हम बिना लाइट के पानी नहीं भर सकते हैं। और यहाँ पे लाइट तुरंत चली जाती है, जैसे नल आता है ना तो तुरंत लाइट चली जाती है। बहुत दिक्कत है सच में लाइफ में। किराए के घर में कैसे एडजस्ट करते हैं तो पता ही है। फिर हम लोग यहाँ आ गए, तो ये ग्रीन पाइप को है ना, ये जो टंकी में ऑरेंज पाइप गया है, इसको है ना हम ऐसे कस देते हैं कि पानी चले। अगर ये गलती से भी अगर ढीला छूट जाता है ना, तो एकदम फोर्स में नल आता है तो पूरा खुल जाता है। और 700 लीटर की टंकी है, उसको भरने में करीब 15 से 20 मिनट लगता है, अच्छी जल्दी भर जाती हैं। और अगर आधे घंटे पूरी लाइट रहती है ना, तो समझ लो नल जब चलते हैं, अगर लाइट है तो पानी जल्दी भर जाएगा। अगर लाइट नहीं रहता तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। मुझे नीचे से है ना पूरे डिब्बे लेके आओ, ऊपर पलटो अकेले, तो पेट में भी दर्द होने लगता है। बट बोलते ना मजबूरी है, करना तो पड़ेगा ही, अगर मन हो या ना हो तो भी। यहाँ आके है ना मेरा बहुत कुछ रूटीन चेंज हो गया है। 5 बजे उठ जाओ, 5, सवा 5, 5:30 तक, फिर उठो, टिफ़िन वगैरह बनाओ इनके लिए, फिर ये ऑफिस चले जाते, पूरा दिन अकेले रहो। अभी टीवी भी नहीं है, तो अभी यहाँ हम दोनों बातें कर रहे थे, तो ये मुझे चिढ़ा लिए, तो इस वजह से मुझे गुस्सा आ गई थी। देखो तो यहाँ पे ना नल वगैरह कस गया। ऐसे ही हम दोनों की बातें चलती रहती है और टाइम पास हो जाता है। हम आज के दिन है ना घर से आए थे इसी टाइम हम लोग, शाम की बात है ये, नहीं दूसरे दिन का है ये ब्लॉग, बकरा ईद के दूसरे दिन का है। और मैं डाल नहीं पाई थी क्योंकि मन नहीं हो रहा कुछ भी करने का, ब्लॉगिंग करने का, क्योंकि डाटा वगैरह रहता नहीं है। मैं कम वाला रिचार्ज करी थी इस कारण से। तो यहाँ पे है ना ये पाइप वगैरह हो गया। मैं इनसे समझ रही थी कि मतलब खुलेगा तो नहीं, कुछ होगा तो नहीं। और ये दुपट्टा है ना बहुत सॉफ्ट है, मैंने सागर से लिया था, बहुत अच्छा है, खिसकता भी नहीं है। जैसे सर वगैरह में डालो तो यहाँ पे
देखो हम दोनों की बातें चली। मैं कह रही थी अच्छे से कस दो तो सही रहेगा, नहीं तो फिर मुझे प्रॉब्लम होगी। इसके बाद फिर मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की। अब मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम था और रात में ये पोहा लेके आए थे, वही मैं डिब्बे में भर रही थी। और जस्ट किचन से आप देखो मेरा रूम दिखता है और रूम में किचन अटैच है, लेटरिन बाथरूम दोनों चीज़ अटैच है यहाँ पे। तो जैसे किचन में कुछ ब्लॉगिंग करूँ ना तो पीछे दिखता है, और होगा ना तो मैं आप लोगों को है ना पूरा घर दिखा दूँगी। मैं टी शर्ट में थी, लॉन्ग टी शर्ट होती ना वो मैं ले ली हूँ एकदम फुल, जो कुर्ती के साइज़ की होती, छोटी अब नहीं पहनूँगी, मुझे खुद में अच्छा नहीं लगता और मेरे पास था नहीं पहले, इस कारण से मुझे पहनना पड़ता था। जिम वगैरह जाती थी ना मैं, तो इस वजह से मैं ली थी छोटी। तो टी शर्ट तो पहनूँगी मगर लॉन्ग पहनूँगी। ये लॉन्ग टी शर्ट है और ये सूजी का पैकेट लेके आई थी मैं, क्योंकि मुझे है ना चीला वगैरह बनाने के लिए मैं सोच रही हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने की। देखते हैं कब तक होगी। यहाँ पे प्लग आप देख रहे हो लगा है कि शायद नल आ जाए, शायद नल आ जाए। और सच बताऊँ नल नहीं आए थे, 2 दिन तक नल नहीं आए और पानी की बहुत दिक्कत है यहाँ पे। और आप देखो मेरी है ना मैक्स मतलब ये टी शर्ट अच्छी लॉन्ग है और विशाल में मिली थी मुझे 299 में है ना, 2 मिल गई थी। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ऐसा है यहाँ का कनेक्शन। तो फ्रेंड नल का इंतज़ार कर रही हूँ। आज है नेक्स्ट मॉर्निंग 7 बजे आ जाता है, तो नहीं आया, बैठे हैं शायद आ जाए। और एक दिन छोड़ के नल आते हैं। जब हम यहाँ नहीं थे ना तब नल आए थे, हम गए थे घर पे। तो पानी भी ज़्यादा नहीं है, इतना है कि मतलब यूज कर सकते हैं। बाकी इस कपड़े वगैरह धोने के लिए एक्स्ट्रा पानी नहीं है और यहाँ दूर जाना पड़ता है भरने के लिए। और टैंकर से तो मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि बहुत भीड़ होती है, धक्का वक्का ये सब होता है, तो मुझे पसंद नहीं है। देखते हैं आते हैं नल के, नहीं आते हैं, हो सकेगा तो आएंगे। गर्मियों में तो आ गए थे, अब मौसम सही है, पानी गिर रहा है तो नल ही नहीं आए। कोई बोल रहा है कि नहीं आएंगे, कोई बोल रहा है टाइम चेंज हो गया है, देखो क्या होता है। तो आप लोगों के साथ मैं पूरा शेयर करूँगी। और मेरा किचन का एरिया है ना पूरा गंदा है, तो वो मुझे साफ़ करना है। समझ में ना, अगर सिंक के पास डिस्टेम्पर करूँगी तो वो पूरा गंदा दिखेगा, मतलब छूट जाएगा। क्या करूँ कमेंट्स में बताना। टाइल्स तो लगी नहीं है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो आप लोग देखिए सिंक के पास है ना कैसे गंदा सा है। तो संडे को ना मैं डिस्टेम्पर लेके आऊँगी तो किचन की पुताई कर दूँगी, पर्दा वगैरह सब कुछ लगा लूँगी। तो यहाँ पे ये आप जो फर्स्ट में कपड़ा देखे ये मैं लेके आई थी अपने लिए 40 रुपये मीटर से, तो उसकी फ़्रॉक बनाना है। बाकी ये कपड़े मैं निकाली हूँ कि सिल दूँगी, जेठानी की लड़की के लिए रखे थे मेरे पास। और ये घर गई थी ना तो दी हैं भाभी सिलने के लिए। और ये लेके आई हूँ मैं सागर से। तो यहाँ पे सच में बहुत महंगा है, धागा बकरम सब चीज़ बहुत महंगा है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ से लेना। जब मैं सतना जाऊँगी ना तो सारा चीज़ें है ना लेके, हमारे सतना में जो 240 का धागे का डिब्बा है यहाँ 300 350 का मिल रहा है, तो यहाँ पे महंगा है। ये जो सूट देख रहे हो ना ये मुझे मतलब मेरी जेठानी ने दिया है ईद के उससे। और ये साड़ी का मुझे फ़्रॉक बनाना है, तो यही मैं चेक कर रही थी। तो जब इसको देखी मैं तो बीच में है ना ये फटी हुई है, और इसका मुझे फ़्रॉक और पैंट बनाना। देखते हैं क्या बीच का जो है ना उसको मुझे अलग करना पड़ेगा, और प्लस इसमें ब्लाउज भी बनाना है। ये बॉर्डर का देखेंगे क्या होता है, तो मुझे अपने हिसाब से इसमें करना है। जब पैसे होंगे तो जाऊंगी अस्तर लेके आऊँगी मैं, तो फिर इसमें से फ़्रॉक बना देंगे, अम्ब्रेला फ़्रॉक। ये सारी लेस निकाल दूँगी मैं, क्योंकि लेस मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। और पता है अम्ब्रेला फ़्रॉक में लेस लगा दूँ ना तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इस टाइम है ना प्लेन फ़्रॉक चल रही, नीचे से पीको करा लो और एकदम प्लेन हो विदाउट लेस, तो बहुत अच्छी लगती। जैसे राधा मोहन में राधा पहन रही ना फ़्रॉक जॉर्जेट की वो। और ये सूट मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। ये बीच में है ना ऐसी पट्टी थी, साइड से निकालना है। अगर साइड से कटिंग करेंगे कुर्ते की तो और ये आ जाएगा। वही मैं इसमें देख के समझ रही थी कि इसका क्या करेंगे, बट देखो सिलेंगे ज़रूर। अभी रख दूँगी, अभी मेरे पास है को 10-15 दिन बाद है ना इसको सिलूँगी। और ये कॉटन का सूट है, अच्छा लग रहा था, पिंक कलर का सूट है, फुल आस्तीन के हिसाब से इसमें डिज़ाइन भी बनी हुई है। तो देखते हैं जब सिलूँगी तो मैं दिखाऊंगी। और मुझे प्लेन ही गले अच्छे लगते हैं आगे के और पीछे के, तो मुझे कुछ ताम झाम तो करना है नहीं। सिंपल सा सूट है, सिंपल सी सिलाई करना है।
और डोरी मैं सिर्फ कब लगाती हूँ, फ्रॉक में डोरी लगाती हूँ, सूट में जब सूट हैवी होता है तब लगाती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं नाप रही थी कि आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि जब आप ओवर वेट हो जाते हो ना तो कपड़े सिलने में भी दिक्कत होती है, चाहे खुद के हो या दूसरे के। तो ये सारी चीज़ें मैं फ़ोल्ड करके अच्छे से रख लूँगी। बैग खाली की थी मैं इस कारण से, ये सारा कुछ फैला है तो ये ऊपर रख देंगे। एक एक करके मैं आराम से सिलूँगी। जाऊँगी मार्केट तो अस्तर लेके आऊँगी, तो फ्रॉक भी बना दूँगी, एक कुर्ती और है वो भी बना दूँगी, क्योंकि जब घर जाऊँगी तो लेते जाऊँगी मैं। तो ये सारी चीज़ें मैं रख रही हूँ उठा के, बाद में सारे कुछ सिलूँगी तो एक एक करके आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और कल से मेरा अब दूसरे तरीके का ब्लॉग आएगा। ये कपड़ा साहिन का है, तो उसकी पैडेड वाली अम्ब्रेला फ्रॉक बनाना है। वो बहुत दिन से बोल रखी थी कि अपनी मेरी फ़्रॉक सिल देना, तो उसका ये कपड़ा है ना, सतना से मैं लेके आई थी, तब से रखा है। ये लेस मुझे मिली 45 रुपये गोटा वाली, तो यहाँ पे महंगी मिल रही है हर चीज़। अब सतना जाऊँगी तब लाऊँगी। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।